ब्रेक के बाद एक बार फिर रेबार कार्यक्रम में आप सबको स्वागत है। आज हम दगड़ी टिहरी का विषय में बात करने खातर माननीय पर्यटन मंत्री उत्तराखंड हमारा बीच मौजूद छन। माननीय मंत्री जी दिनेश धने जी हमारा दगड़ी छन। आपको स्वागत है रेबार कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सबसे पहले मंत्री जी आपसे ये जानने की कोशिश करला कि आप टिहरी का छन, तो टिहरी को जो दर्द छे, आप तो टिहरी को कोई दर्द मेरा समझ से छे नहीं, पर जो टिहरी को दर्द आपन देखी होलू कि लेके आप वख का रहबासी छा, तो आप ते क्या लग दो क्या था वो दर्द जब टिहरी डूबी था? समय के साथ दर्द भी लोग भूलदा, लेकिन टिहरी को जो दर्द है वो शायद इतिहास में नहीं बल्कि हमारो भूगोल भी वे को साक्षी है। और टिहरी को जो इतिहास रहे, टिहरी को जो माहौल था, मैं समझ दूं कि टिहरी वाला वे कई भी स्थान पर ऊँते चाहे आप मैं समझ दूं जो स्वर्ग हम बोला ऊ तो टिहरी के अलावा कहीं स्वर्ग नहीं दिखे सकूं और एहसास भी नहीं हो सकूं। तो टिहरी एक स्थान था जो अपना भाईचारा सिलीक या सरकारी काज सिलीक या कोई भी स्वार्थ से ऊपर उठिक राजनीतिक से भी ऊपर उठिक टिहरी को लोगों को व्यवहार था। और टिहरी लोगों को आपस में इतना प्रेम इसने सब दलगत भावना से ऊपर उठिक, सारी जातिवाद क्षेत्रवाद सब चीज से उठिक टिहरी में एक इतना प्रेम इसने था। टिहरी की जो सभ्यता की हम बात करदा, टिहरी की वह सभ्यता जैसे अब हम विरासत मानदा, वी विरासत में क्या यन चीज है जो हम आज महसूस करदा कि वो आज हमारे बीच में नहीं है? देखा टिहरी जन हमने बोली कि इतना बड़ो यू बांध बनी और हम लोग जो गांव पट्टी और शहर पट्टी भी जो दुई तरह से पुनर्वास हुए। यू पहलू बांध था, यू विश्व को पहलू बांध छो जख हम लोगन जो हमारा झील का अंदर जो समाया है, हमारी सब भावना छे, हमारा पितृ हमारी जो पुराना इतिहास भूगोल सब झील के अंदर समाई छे। और मैं समझ दो कि टिहरी को जो भी नागरिक छे देश में कई भी क्षेत्र में कितना भी तरक्की कर लो, वो आज इन्हीं कोई ताकत नहीं कि वो अपनी भावनाएं बता सकूं कि मैं ये क्षेत्र पट्टी बिलोंग करता हूँ, यह मेरू जन्म स्थान था और यू रस्तों पट्टी मैं चली, मैंने अपनू जीवन संभली। तो ये सारी जो एक जीवन को जो वृत्तांत हूँ मैं समझ दू कि टिहरी वालों को समाप्त हुए, शायद ही कई और दूसरा समुदाय को कई दूसरा पुराने को एक पूरी सभ्यता जो छे वे पानी का बीच समय गई, जिनके आपन बोली आपका पुरखा छा वख आपको कॉलेज रहे होलू और बहुत सारी अन चीजें वख की एक मिठाई भी छे बाल मिठाई और एक सिंगोली और बाल मिठाई दुई हुन छे, एक जो पान का पत्ता मा होंदी मालू का पत्ता मा। हाँ, तो वह क्या अब हम तय मिलदी खानक से वो कखी तो छंदी, लेकिन वो स्वाद नहीं जो टिहरी में था। और टिहरी में जो टिहरी की पहचान भी था, एक टिहरी की नथ है, एक ज्वेलरी नथ है और मिठाइयों में सिंगोरी थे। बाल मिठाई भी सहायक थे लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं थे। लेकिन टिहरी जो टिहरी को एक एहसास था, वो एहसास में संसार का कई भूभाग पर भी नहीं मिल सकता जो टिहरी में था। कि आपको बचपन वक्त गुजरी। एक बात और, पर्यटन मंत्री का तौर पर आपन क्या लग दो आपते जो टिहरी झील को अब विकास होणु च, अभी टिहरी महोत्सव भी आपन करी, तो कद का कै आयाम पर आप देखना चाहे थे और जो आपकी याद छन जो हमारी विरासत च जो चीजों ते आप लग दो कि ये चीज टिहरी की लोग तक पहुंची चाहिए, जो पर्यटक अब औला टिहरी झील देखने वास्ता ऊ ते वी चीज को मतलब पता चलू कि यह टिहरी की विरासत है, वे तय आप क्या करना चाह? देखा वो की भौगोलिक परिस्थिति छे, झील की लंबाई बहुत ज्यादा छे, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होतु का नाता और चूंकि टिहरी राजा की बसाई थे और वही टिहरी में उतना जितना विकास और शहरों को है पर्वतीय क्षेत्रों में उतना टिहरी शहर को नहीं था। और टिहरी शहर में केवल एक धरोहर का रूप में केवल लुकारू व्यवहार था, लुकारू प्यार मोहब्बत था। लेकिन झील बनने के बाद मैं तो 3 साल होगी, 4 साल चले गई विधायक बनने के बाद, लेकिन मैंने ये प्रयास करी 3 सालों कि जो हमारो प्रदेश देश की नहीं बल्कि हमारो प्रदेश का जो विकास है वे की गैल कम से कम टिहरी का लोग जो कुर्बानी दी जो झील बनने के बाद जो हमारो और भूभाग जो बच गई हमारो सरकार की जमीन वे पर कई ढंग से हम विकास कर सकूं, ताकि टिहरी का लोग भी प्रदेश का ये विकास हम उनको भी बराबर भागीदार हो, टिहरी का लोग आप उपेक्षित महसूस न करो। तो
जो विकास की नींव रखनो काम जरूर मैंने करी, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और बहुत कुछ संभावना टिहरी झील का आसपास है। एक वक्त था जब टिहरी झील ते अभिशाप माने जाणु था कि वक्त लोगों का सेडा परिवार घर सब डूब गए था, पर आज वे ते वरदान माने जाणु च जन की टिहरी महोत्सव में देखने को मिली कि बहुत तरह के का संभावना वक्त तलाशना छन। पर्यटन मंत्री जी छन आप तो आपन भी और बहुत सारा आयाम देखना चाहन, लोग निवेश करना तय भी यख आना चाह, तो क्या लगदो आप तय कि जो वह अभिशाप था वह वरदान साबित होना चाहिए? ये प्रयास मैंने करी कि वास्तव में हमारू जो झील बनी थे और हम सब लोग थे जितना विस्थापित हुए हैं 125 गांव के लोग डूबे हैं, तो जो हम अभिशाप शुरू में जब झील बनी तो सारा जो हमसे पुराना लोग था मातृ शक्ति थे, मैं तो बहुत होते लोग रोंदा देखी, लोग रोई जब वो झील बनी, जय ढंग से उनकी पूरी कूड़ी पूरा उनका पितृ कूड़ा सब जब पानी में समानी तो रोए लोग। तो वो जो झील जो एक वरदान हमारी खातर जो अभिशाप बन गई था वैसे कई ढंग से वरदान का रूप ये हम सिद्ध करूं तो यू आंख कान मेरा जब मैं अपना प्रदेश से बाहर दूसरा प्रदेशों में गए तो जब देखी कि जो शहरों के आसपास झील छे समुद्र छे वो कई ढंग को विकास छे, तो वही मॉडल मेरा दिमाग में रहा और मैं वही एक जो अभिशाप था और जो वरदान हम साबित करने की कोशिश करी। वो 3 साल का अंदर मैंने हम चाहे जल थल वायु तीन ही हमने एक राजीव गांधी अकेडमी बनाई, वखी एक एडवेंचर सेंटर से हमारो बनायू, वखी में हमारो हॉस्टल से बनायू। अभी हम वे समुद्र में करीबन 20 लॉग हट से बनाना, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हम बना के तैयार करे ली, एक बार्ज हम बना के तैयार करे ली और करीबन भैर भी हमारा 2 हट से और जो हम निवेशकों की बैठक करी। अभी मेरे एक रोप प्रस्तावित EI भारत सरकार पर होनी, तो ये 3 सालों में वे टिहरी शहर का आसपास और टिहरी शहर में चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे ITI हो, चाहे वो पेयजल बड़ी बड़ी लाइन हो, जो 30 साल बड़ी लोगों को स्वीकृति कर सकी। अब बहुत से लोग जो राजनीतिक चश्मा से होला देखना हो सकूँ तो न दिखो, क्योंकि राजनीतिक चश्मा देखला तो नहीं दिखना, लेकिन अगर धरातल पर काम देखला तो इतिहास में शायद जितना लोग और भी जनप्रतिनिधि में उंगली नहीं उठाना चाहूँ के पर कि कैन की नहीं करी विकास, ये तो जनता पर निर्भर कर दूं, क्योंकि जनता नेताओं की विधायकों की MP की नियोक्ता होती, तो नियोक्ता पर कभी कोई सवाल नहीं उठा दूं और अगने भी अगर नियोक्ता चाली की विकास होलू तो निश्चित तौर पर टिहरी में और विकास होलू और ये प्रदेश का जो और जिला विकास की दौड़ मगने चाहिए चलना, मैं समझ दूं कि टिहरी भी उनकी गैल बराबर कदम ताल कर लू, ये मैं तो उम्मीद। तो जो हमारी टिहरी की जो भी विरासत है वी तय आप पर्यटन से जो टिहरी में पर्यटक आला ऊ दगड़ी कन के जोड़े देखना चाहते। देखो हम प्रयास से हमारू कि हम टिहरी में एक म्यूजियम भी हमें बनाओ कि जो टिहरी की हमारी पहचान थे, टिहरी की जो संस्कृति थे, जो सभ्यता थी, जो हमारो और भी बहुत सी वेशभूषा धरोहर जो भी थे टिहरी शहर की, वो तो हम वे म्यूजियम में हम समारू। और लेकिन समय के साथ साथ ईश्वर शक्ति दो और जनता ताकत दो तो संभवतः हम यू भी बहुत जल्दी करीक दिखोला, ताकि एक हमारी जो पर्यटन हमारी जो सांस्कृतिक पहचान भी है और टिहरी की जो अपनी व्यक्तिगत पहचान भी है वो हमारा प्रदेश और देश दुनिया में हम भी वहीं तय रूबरू करे सकूं कि हम टिहरी का लोग छे और टिहरी चूंकि मैं विधायक टिहरी बटी छे, पर्यटन मंत्री पूरा प्रदेश को दायित्व छे और मेरे प्रयास छे कि पूरे प्रदेश को विकास हो, लेकिन एक विधायक का तौर पर भी मेरी अपनी जिम्मेदारी छे, अपना विधानसभा क्षेत्र को विकास करना भी मेरी प्राथमिकता छे। और जो मसूरी नैनीताल जो अंग्रेजों ने बसाई शहर वहां का बाद कोई एक क्षेत्र कोई हम विकसित नहीं कर सके, तो मेरी वो पीड़ा था कि पत्रकार साथी भी और जो समाज का स्तंभ चौथा स्तंभ वो भी लगातार केवल यही एक प्रदेश सरकार का पर्यटन मंत्री जी सवाल की नई पर्यटन क्षेत्र को विकसित नहीं हुए, तो वो बार बार मेरा दिमाग में मेरा जहन में रहे। और जो टिहरी झील जब मैं बनी तो मेरे दिमाग में वहां से पहली था कि एक नई क्षेत्र हमें तो विकसित कर सकता, और वही ध्यान रखी कि हम आज हम निवेशकों की बैठक करी, 40-50 लोग आई भी, लोगों ने अपना प्रस्ताव देनी सुझाव देनी और हम वही पर काम से करना और बहुत जल्दी हम कोशिश करला कि कितना निवेश हो सकूं। और जो हमारा लक्ष्य है कि अगर टिहरी झील की देहरादून और एयरपोर्ट पटी 2 घंटा में झील पहुंच सकता और भी कनेक्टिविटी चाहे वो
हवाई सेवा हो, एयर टैक्सी हो या सड़क मार्ग से हो, सड़क मार्ग से 2 घंटा में हम टिहरी पहुंच सकते हैं। तो हरिद्वार देहरादून का बाद अगर कोई पर्वतीय हिल स्टेशन कोई नजदीक है तो वो टिहरी है। जख अधिकारियों की मांग भी है कि देहरादून हरिद्वार के बाद अगर कोई पोस्टिंग कहते चाहिए तो वो टिहरी लोगों को सबसे पहली पसंद है। तो हम उम्मीद करता आप सब लोगों को सहयोग कर लो तो हम टिहरी तय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जरूर। टिहरी तो अग्ने बढ़ हुई, पर टिहरी का आसपास भी बहुत इना क्षेत्र छन जो ते हम विकसित कर सकना, उनका बारे में भी आपन कुछ सोची? मेरू मकसद खाली टिहरी नहीं, टिहरी तो एक नई जो डेस्टिनेशन हमारू बनी, जो हमारू पर्यटन क्षेत्र जो बनी वे हम सब लोग शामिल थे। झील का दुई तरफ आर भी पार भी और जितना क्षेत्र पर झील की लंबाई है तो ये पूरा एक हम जो मास्टर प्लान तैयार करना, हम पूरा कुछ करना। और वहाँ का अलावा भी हम जो पर्यटन का क्षेत्र हमारा जो आसपास का जो और हमारा पौराणिक महत्व का जो हमारा धार्मिक महत्व का जो चाहे सेम नागरावजा हो, चाहे हमारा बूढ़ा केदार हो, सुरकंडा हो, कुंजापुरी हो, यूं भी ध्यान में हम एक सर्किट से बनाना और हम यूं पर काम भी करना। यहाँ के अलावा हम ग्रामीण पर्यटन योजना से भी हम ग्रामीण को जोड़ने गया कि ताकि जो शहरों पर ज्यादा दबाव छे, चाहे मसूरी हो तो मसूरी से लगे जो गांव छे जो एक पर्यटक गांव का रूप में छे, कोशिश है हमारी कि वक्त भी हम अगर करीबन 1000 रूम की या 1000 व्यक्तियों की व्यवस्था मसूरी बहर करो तो कुछ दबाव मसूरी को कम हो लो, जो कि मैं समझ लूं मसूरी की जनता भी जगह ज्यादा महसूस कर दी। कुछ एना क्षेत्र छन जो अपन चिन्हित करवाए होला? अभी कुछ 100 से ज्यादा गांव हमारा चिन्हित है, लेकिन 3-4 गांवों पर हम शुरू स्टार्टिंग बिल्कुल काम से करना। 2 गढ़वाल और 2 कुमाऊं छे, तो ऊपर भी हमारू खास कर जो मसूरी का आसपास है एक बंगलो कांडी छे और एक सौड़ छे जख धनोल्टी बोला, वही क्षेत्र में 2 गांव हमारो चिन्हित पर हमारो काम से करना। अभी सर्वे से चलू, जरूर सर्वे पूरा हो जालू तो जो लोग इंटरेस्टेड होला तो फिर सरकार ने उंगल मिली काम कर ली। अच्छा, एक सवाल, जो विस्थापित छन टिहरी का जो विस्थापित छन ऊ तैत ठौ ठिकानों सरकारन दिया लेता हूँ, पर कुछ एना लोग भी छन जो आज भी टिहरी में छन, उनका खातर क्या प्रयास है पर्यटन मंत्री होने का नाता? देखा, ये बात सही है कि जो लोग विस्थापित होगी वो अपनी एक जगह की, लेकिन अपना घर से अपना मूल से अलग हो गए कोई खुश नहीं रह सकूं, और जो उनको दर्द से शायद ही कोई वो दर्द महसूस कर सकूं। और जो वक्त छूट गया ये बात जरूर है कि उनको विकास हुई चाहिए, लेकिन एक संतुष्ट की बात है और मैं भी संतुष्ट क्योंकि विस्थापित मैं भी हुई हूँ और मैं फिर पुनः अपना गढ़वाल गए और आज मेरी कर्म भूमि जन्म भूमि गढ़वाल थे तो मैंने कर्म भूमि अपनी गढ़वाल बनाई। और निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जो पहाड़ की जो हमारी संस्कृति सभ्यता है हम वही संस्कृति सभ्यता में संतुष्ट है, लेकिन रोजगार जरूर चाहिए तो उतने बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि जो पहाड़ में अब छुट्टियां है और जितना एक टिहरी नहीं संपूर्ण पहाड़ जो हमारी चिंता है कि प्लान एक सबसे बड़ो कारण है, तो वो हम कोशिश करना हमारी सरकार भी लगी, हम नीति बनाना कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो उद्योग लगा लूँ, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो या और कोई यानी फैक्ट्री हो पहाड़ों में जो लगे सकूँ, वो तो हम सरकार सुविधा देने को तैयार से बैठी, लेकिन लोग आओ तो सही। उत्तराखंड में अब हम उत्तराखंड की बात करते, अभी हम टिहरी की बात करना चाह कि उत्तराखंड का पर्यटन मंत्री का तौर पर इना और बहुत सारा ऐतिहासिक धरोहर हमारे पास छन जो कि लोग स्थानीय लोग ही जानदन होते हैं और बाकी लोग नहीं जानदन। जो कोई भैरबटी औंदू कखी चल गई तो हम भी कई बार इन जगह जाना जो हम तय नहीं पता कि ये कोई यन जगह है कि तय पर्यटक यदि क्षेत्रीय ते बनाए जाओ तो ये बहुत विकसित हो सकते। तो वे का खातर आपकी कुछ योजना छनी? देखिए, वो खास करके जो ग्रामीण पर्यटन योजना है वह पहले जो खान पान को तो एक शर्त है कि सरकार में कुछ शिकायत न करूँ पर्यटक आलू, वह मैंने पूरी तरह छूट दी नहीं कि जो स्थानीय उत्पाद क्या घर पर अगर शाम को कोई पर्यटक हो तो जो घर में चाहे कंडाली को साग छे, चाहे बड़ियों को साग छे, चाहे वो अपनू गात को गथवाणी छे, आलू को थिचवाणी छे, जो भी स्थानीय उत्पाद छे वो बिल्कुल निश्चित तौर पर वह खिला सकूँ और वह बाध्यता नहीं कि वह बाजार पर खिलाऊं, लेकिन बाजार की डिमांड भी चाहिए तो 1-2 दिन पहले पर्यटक अपनी डिमांड कर सकूँ। और ये हमारी बहुत सी पूरा पर्वतीय क्षेत्रों में हमारी जो एक पर्यटन मंत्री का नाता जो मैंने बोली कि 3 साल तो 1.5 साल में बढ़िया हुई अभी पर्यटन मंत्री का रूप में, और ये प्रयास क्योंकि ये जो दैविक आपदा भी आई जो केदारनाथ में आई तो हमारा प्रयास तो पहले कि जो हमारी लाइफ लाइन 4 धाम यात्रा हम ये कै ढंग से शुरू करूं, और माननीय मुख्यमंत्री का दिशा निर्देशन उनका आशीर्वाद से हम देश का विभिन्न प्रांतों में जगह आज संतोष की बात यह है कि आम नागरिक संतोष है कि हम 4 धाम यात्रा हमारी पट्टी पर है। अब शीतकालीन यात्रा की बात करना, आपने यात्रा की बात करी तो शीतकालीन यात्रा भी अब चलाने को प्रयास सरकार करनी चाहिए, वी दिशा में क्या
देखो हमने पिछली बार भी शुरू करी थे और अबरी भी यात्रा शुरू है। तो हमारो जक जक डोलियों को जो स्थान छे, हमारी देवताओं को चार धाम को जो शीतकालीन प्रवास छे, वो स्थान पर हमारा आम नागरिक भी रहता। हमारा जो उत्तराखंड का ग्रामीण क्षेत्र का अंचल छे, ककी शहरी क्षेत्र का छे, ये सब लोग निवास करता। तो उनका अपना नातेदार रिश्तेदार भी औंदा हूँ, सुख दुख पूछना होता। तो हमारा पर्यटक भी हम उनको स्वागत खातर बिल्कुल तैयार छे। हमारी यात्रा शुरू छे कि वो को मौत तो भी कम नहीं। आप केदारनाथ जाला तो जो स्थान अबरी छे वक में आप पूजा कर सकदा। गंगोत्री को यू मौत तो छे, तो लोग औण छे लगे। लेकिन हम जब घरपटी कोई एक कदम बढ़ोंदा तो वो मंजिल तक नहीं पहुंचो। मंजिल तक पहुंचने में कुछ समय लग दू और बहुत सी कदम की आवश्यकता थी। जो हमारो दूसरो कदम छे, तो आप उम्मीद रखा हौसला पूरू छे सरकार को, और यू हौसला उत्तराखंड की जनता को भी चेंदू। अगर सरकार को हौसला रू, लेकिन जनता को हौसला पहले चेंदू, क्योंकि बगैर जनता का सहयोग खातर जो की खातर हम करना चाहता, उनको सहयोग डलू, उनको हौसला अफजाई डलू, तो मैं समझ दू कि फिर हम तो सरकार और लेकिन तब तक नहीं कर सकते। तो सरकार और लोग ते मिले के यू प्रयास कर पड़ू कि हम ते अपना उत्तराखंड ते पर्यटन का मानचित्र में बहुत अग्ने ले जान, जेमा की टिहरी झील मेरा ख्याल से समनन अग्ने च भी, कि एशिया की नंबर 1 झील च वो लोग वे ते जाणदन, और वे में यदि पर्यटन को विकास होलू तो बहुत हमारा स्थानीय लोगों ते वे को बहुत फायदा मिलू। मंत्री जी, जान से पहले आपसे रेबारक बारे में क्या संदेश आप हमारा रेबारक? मैं समझ दूं कि पहाड़ की खास करीक मैदानी क्षेत्र की कतना क्षेत्र नहीं जान, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र की रेबार को लोग उत्सुकता इंतजार करता। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ पूरा उत्तराखंड वासियों से कि हम बहुत सी धरोहर छे, हमारा पहाड़ छे, हम नदी छे, झरना छे, ये इतनी बड़ी लेक छे, हम जो हमारा स्थानीय उत्पाद छे जो बिल्कुल पौष्टिकता छे, हमारा पास बुग्याल छे, और हमारे पास कृषि जो भी छे, लेकिन हमारा बुग्याल छे, हमारा फूलों की घाटी छे, हम औली छे, हम एक से एक बढ़कर पर्यटक स्थल छे। जरूरत छे कि हम सबको दायित्व, आज फेसबुक ट्विटर को जमानो छे, हम सब कई ढंग से अपना आसपास का जितना भी रमणीक दृश्य छे, यू सबको फेसबुक का ट्विटर का माध्यम से और जो भी और संचार माध्यम छे, यू का माध्यम से हम देश को और दुनिया को ध्यान आकर्षित करूं, यू मेरी शुभकामना छे और यू मेरा संदेश छे। तो मंत्री जी, आज आप हमारे कार्यक्रम आए ना और अपनी योजनाओं के बारे में बताई, और टिहरी झील को दुख भी बांटी और वे का विकास के बारे में भी हम बातचीत करी। आपको हमारा कार्यक्रम में आने को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखदारों, हमारी ये कोशिश रहती कि रेबारक माध्यम से हम आप लोगों का दिल तक पहुंच सकूं और उत्तराखंड का संस्कृति, साहित्य, रीति रिवाज, मठ मंदिर, लोक संस्कृति, हमारी भाषा, वो चीजें जो का बारे में हमारी आने वाली संस्कृति अनभिज्ञ च, जो तयू बताउण भी जरूरी च कि हम उत्तराखंड के लोग कदगा धनी छा। और रेबारक हमारा उद्देश्य भी यही च कि कई तरह से हम अपना धरोहर तय सजैक रखा। तो उम्मीद करता हूं कि आप थे आजक रेबार खूब लगी होलू। अगला हफ्ता कुछ और रेबारक दगड़ी आपसे मुख भेंट करला। तब तक अपनी लीली ते दिया इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों ते देखता रहा नेटवर्क 10। नमस्कार।